हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे जाति प्रमाण पत्र कैसे बना पाएंगे, वो भी मात्र 15 रुपये में। इस जाति प्रमाण पत्र को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। तो आईडी अगर अभी तक आपने क्रिएट नहीं किया है तो आप हमारी पिछली वीडियो में जा कर के वो देख सकते हैं, आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं गूगल की तरफ और आपको बताते हैं कि जाति प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन करना है। तो हमें गूगल में ई डिस्ट्रिक्ट लिख करके सर्च कर देना है। ई डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद सबसे पहला इंटरफेस आएगा ई डिस्ट्रिक्ट यूपी का, इसी पर हमें क्लिक कर देना है। फिर कॉर्नर पे लॉगिन का ऑप्शन आता है, लॉगिन पे हमें सिटीजन लॉगिन ई साथी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमें उपयोगकर्ता लॉगिन में अपना लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जो भी हमने बनाया है, उसके बाद सुरक्षा कोड जो नीचे कैप्चा कोड दिया गया है उसको भर करके सबमिट कर देना है। अगर आप अभी तक पंजीकृत नहीं है तो आप नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर जाकर पंजीकृत हो सकते हैं। इस पंजीकरण के लिए आपको पिछली वीडियो हमने बना रखी है, जिसे आप देखकर अपना पंजीकरण सबसे पहले कर सकते हैं, तभी आप प्रमाण पत्र बनाने के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आवेदन पत्र में हमें जाति प्रमाण पत्र हिंदी लिखा है, जहाँ इसी पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आधार ई केवाईसी सत्यापन के लिए हमें आधार ई केवाईसी सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हमें अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है, फिर कैप्चा कोड डाल देना है, फिर हमें टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर हमारे आधार पर जो भी मोबाइल नंबर लगा है उस पर OTP आएगी, उस OTP को यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारे पास जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म भरने के लिए पूरा आ जाएगा, जिसे हम समझ लेते हैं कि कैसे कैसे हमें भरना है ताकि कोई गलती ना हो। तो नाम हमारा ऑलरेडी फिलअप रहेगा। इसके बाद हमें जो भी पिता, पति या संरक्षक जिसका भी नाम है उस पर टिक कर देना है। जैसा कि हम पिताजी के नाम को डालते हैं तो पिताजी पर सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद हम अपने पिताजी का नाम लिख देते हैं। इसे हमें हिंदी में लिखना है। फिर आता है माताजी का नाम, तो माताजी का नाम हम लिख देते हैं। इसके बाद मकान नंबर लिखने के लिए आता है, तो हमारा जो भी मकान नंबर है जहाँ पर भी हम रहते हैं एड्रेस, उसे यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर मोहल्ला या पोस्ट, जिस भी गांव से बिलोंग करते हैं आप ग्राम सभा से, उस ग्राम सभा का नाम यहाँ लिख देना है। जनपद, हमें जनपद सिलेक्ट करना है, तो अयोध्या हमारा है ही, तो आप अपने हिसाब से अपना जनपद चुन लेंगे। इसके बाद आता है तहसील। जो भी आपकी तहसील है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर ग्राम का नेम में आपकी ग्राम सभा अपनी चुन लीजिए, जो भी ग्राम पंचायत है आपकी। यहाँ पर आपके ब्लॉक में जितने भी ग्राम पंचायत है सबकी लिस्ट दिखाई देगी, तो आप अपने ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है मोबाइल नंबर, तो आप जो भी मोबाइल नंबर चलाते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर कर देंगे। फिर अगर सभी एड्रेस सेम है, अस्थाई पता भी आपका सेम है, तो उपरोक्त पर टिक कर देंगे, तो हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा एड्रेस फिलअप हो जाएगा। फिर आता है श्रेणी। श्रेणी में हमें आप किस भी श्रेणी से आते हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है, जनरल, OBC, SC, ST जो भी हो। इसके बाद आता है उपजाति। उपजाति में आप जो भी उपजाति होगी आपकी यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। फिर प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, तो आवश्यक कार्य हेतु या आप जिस भी लिए बनवा रहे हैं आप लिख सकते हैं छात्रवृत्ति हेतु। जो भी
कारण हो आप उसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है क्या इससे पूर्व सदस्य का प्रमाण पत्र जारी हुआ, तो नहीं है तो नहीं ही रहने देना है। यहाँ पर राशन कार्ड डिटेल्स, अगर आपकी आधार कार्ड से राशन कार्ड लगा है तो आपकी डिटेल्स आ जाएगी, यहाँ पर टिक निशान को हटा देना है। फिर आता है संलग्नक। संलग्नक में हमें सबसे पहले अपनी फ़ोटो डालनी है। नीचे एक ऑप्शन दिया गया आधार कार्ड में उपयोग फ़ोटो प्रमाण अपलोड करने हैं तो टिक करें। तो जैसा कि हमें फ़ोटो नहीं अपलोड करना है तो हम उसी पर टिक कर देंगे। जो नीचे बॉक्स दिया गया है तो हमारी फ़ोटो ऑलरेडी जो भी आधार कार्ड से है वही आधार कार्ड वाली फ़ोटो हमारे प्रमाण पत्र में भी बनकर चली आएगी। दूसरा ऑप्शन होता है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र को आप वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या किसी सादे पन्ने में ऐसे ही आप लिख करके उसे फ़ोटो खींच करके आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो हम घोषणा पत्र यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। फिर हम चाहें तो अपना राशन कार्ड भी इसमें लगा सकते हैं। जैसा कि हम आधार कार्ड लगाएंगे तो अन्य पर क्लिक करें। अन्य पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बगल में डिटेल्स लिखने को आएगी कि संलग्नक का नाम लिखना है, तो हम लिख देते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड लिखने के बाद हमें चूज फाइल पर जा करके अपने आधार कार्ड को चुन लेना है। ध्यान रहे जो भी डॉक्यूमेंट हम लगा रहे हैं वो 100 KB से नीचे होना चाहिए एवं फ़ोटो 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि हम अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर चुके हैं, फिर अन्य में जा कर के अगर हमारे पास कोई जाति प्रमाण पत्र है या कोई और डॉक्यूमेंट्स है, वोटर कार्ड जो भी है, तो अब हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र लिख करके फिर चूज फाइल पे जा कर के अपने जाति प्रमाण पत्र को हम लोग अपलोड कर देंगे। तो जैसा कि हमारे पास 4 डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं जो कि ये प्रमाण पत्र बनने के लिए महत्वपूर्ण है। आप ऐसे ही इतने कम से कम 4 डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फ़ोटो, आधार कार्ड, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, उसके अलावा कोई एक डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस खत्म हो जाएंगे और आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो जैसा कि हम 4 अपलोड कर चुके हैं, इसके बाद हमें नीचे दर्ज करें पर आकर के अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो हम अपने सब एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं। फिर आपको दिखाते हैं कि आगे का प्रोसेस कैसा है। दोस्तों, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको सारी डिटेल्स बता देंगे जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम दर्ज करें पर क्लिक कर देंगे। दर्ज करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास हमारा आवेदन पत्र आ जाएगा, जहां पर हमें आवेदन क्रमांक लिखा रहेगा, फिर नीचे आवेदन तिथि लिखी रहेगी। इस आवेदन क्रमांक को हमें लिख कर रख लेना है, जिससे भविष्य में हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें संलग्नक में सूची दिखाई देगी जो नीले कलर की होगी। हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड किए हैं। इसके बाद आता है मेरा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ क्लिक करें। इसी पर हमें क्लिक कर देना है तो यहाँ मेरा एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। इसके सामने सबमिट का बटन है तो हमें सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे आता है प्रोसीड विथ पेमेंट, जहाँ पर हमें 15 रुपये का पेमेंट करने के लिए बोला जाता है, तो प्रोसीड विथ पेमेंट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड विथ पेमेंट पर हमें क्लिक करेंगे, हमें रीडायरेक्ट कर दिया गया है पेमेंट की वेबसाइट पर, जहाँ पर हम नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड या डेबिट कार्ड से अपने
रुपए को कटा सकते हैं। तो जैसे कि 15 रुपये का हम QR कोड सिलेक्ट करके अपना QR कोड निकाल चुके हैं। इसी पर हमें अपने फ़ोन पे, गूगल पे या जिससे भी हम स्कैन करके अपने पेमेंट्स को कर सकते हैं। तो जैसा कि हम अपने एप्लीकेशन से पेमेंट कर चुके हैं, फिर आ जाते हैं हम और अपने सेवा शुल्क भुगतान पे जा कर के यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान पे हमें क्लिक करना है। फिर हमें अपने जो भी पेमेंट किया है उसे वेरीफाई कर देना है एवं आगे फॉरवर्ड कर देना है। ध्यान रहे ये काम आपको ज़रूर करना है, नहीं तो आपका प्रमाण पत्र बनकर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो चुकी है। अब हमारे प्रमाण पत्र जान लीजिए कि पूरा सब प्रोसेस हो चुका है। अब हमारा प्रमाण पत्र बनकर ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पूरी डिटेल्स का उत्तर दे देंगे। और भी प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स कर सकते हैं कि निवास प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र